नमस्कार साथियों, मैं हीरालाल प्रजापत आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक जो होगा वो कैलेंडर पर आधारित होगा। जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था कैलेंडर के अंक कौन कौन से हैं, कैलेंडर के द्वारा हम दिनों की गणना किस प्रकार से करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर पर आधारित है, लेकिन जो कैलेंडर में जो कोई भी तिथि दे रखी होती है उसका वार कैसे निकालते। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दिन कौन सा वार था, या 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उस दिन कौन सा वार था। जैसे मान लो 2 अक्टूबर 1969 को महात्मा गांधी का जन्मदिन है तो उस दिन कौन सा वार था। तो इस प्रकार से हम कोई भी तिथि दे रखी होती है तो उसका वार कैसे निकालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कैलेंडर में वार किस प्रकार से निकालते किसी भी तिथि का। तो वो आज हमारा टॉपिक होगा, कैलेंडर में वार की जानना या वार की गणना करना। तो इससे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, वो है आपके वर्ष। जैसे पिछले वीडियो क्लास में भी हमने देखा था वर्ष 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष और एक होता है आपके वो कहलाता है लीप वर्ष या आदि वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365 दिन होते हैं और इसमें होते हैं 366 दिन। ठीक है, अब 365 दिन यदि हम 7 से भाग करते हैं तो इसमें आते हैं 52 सप्ताह और एक और डेज यानी विषम दिन। ठीक है, ये साधारण वर्ष की बात है। इसी प्रकार से यदि हम लीप ईयर या अधिवर्ष की बात करते हैं तो इसमें होते हैं 52 सप्ताह प्लस 2 और डेज यानी विषम दिन होते हैं, यानी शेषफल जो होता है वो 2 होते हैं। तो ये चीज़ है। अब आपको जब भी दिनों की गणना करनी है तो उसमें कौन सा दिन आएगा, इसके लिए आपको पहले मैं पीछे ले चलता हूँ जब से आपके ईसवी सन प्रारंभ हुआ। थोड़ा सा पीछे चलते जहाँ से कैलेंडर प्रारंभ हुआ था, यानी ईसवी सन प्रारंभ हुआ था। और ये ईसवी सन का जो प्रारंभ होते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर पे माना जाता है। किस पे माना जाता है? ठीक है, अब इसमें जब ईसवी सन प्रारंभ हुआ तो यानी 1 जनवरी 1 वर्ष, यानी जब ये प्रारंभ हुआ पहली बार उस समय आपका सोमवार था। कौन सा वार था? सोमवार था। जब 2 जनवरी हुआ मंगलवार, क्या था? मंगलवार। और 3 जनवरी को आपके था बुधवार, 4 जनवरी को आपके था गुरुवार, 5 जनवरी 1 को था आपके शुक्रवार और 6 जनवरी 1 को था शनिवार। अब आता है 7 जनवरी। 7 जनवरी यानी 7 दिन हो गए थे और 7 में 7 का भाग लगाते तो क्या आता? शेषफल क्या आता है? 0 आता है। उस दिन था आपके रविवार। क्या था? रविवार। तो जिस पर्सन में हमारे पास कोई भी दिन का नहीं दे रखा होगा तो उसमें ये कोड काम आएंगे आपके। यानी सोमवार का कोड कितना होगा? क्योंकि प्रारंभ इसी से हुआ था तो सोमवार का कोड होगा 1, मंगलवार का कोड होगा 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6 और रविवार का आप चाहो तो 7 भी कह सकते हो या 0, लेकिन 7 क्योंकि हमारा शेषफल ओड डेज आता नहीं है तो इसलिए रविवार का कोड क्या माना जाएगा? 0 माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 0। तो ये चीज़ हो गई। तो ये अच्छी तरह से रट लेना, यानी आपको जब भी किसी तारीख का वार निकालना है तो उसमें यही कोड काम में लेना। यानी 0 के लिए रविवार होगा, 1 के लिए सोमवार, यदि 1 और डे जाता है तो सोमवार, 2 और डे जाता है तो मंगलवार, 3 और डे जाते हैं तो बुधवार, 4 और डे जाते हैं तो आपके गुरुवार, 5 और डे जाते तो शुक्रवार और 6 और डे जाते तो शनिवार। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना। अब आता है कि हम जब लंबे वर्षों के लिए किसी का वार निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं, तो उसका प्रारंभ करते हैं। तो लंबे वर्षों का जब अपन टाइम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ विषम दिनों का 100 साल की जो शताब्दी होती है, यानी शताब्दी जो 100 वर्षों का समूह होता है उसे कहते हैं शताब्दी। तो अब शताब्दी में यानी हमने देखा था
कि एक साल में ओड डेज कितने होते हैं, साधारण वर्ष है तो एक ओड डेज होता है, और आपके 366 दिन यानी लीप ईयर है तो उसमें ओड डेज 2 होते हैं। ये तो हुई एक साल की बात। लेकिन हम बात कर रहे हैं शताब्दी की। किसकी बात कर रहे हैं? शताब्दी। शताब्दी कहते हैं 100 वर्षों का समूह। अब यदि हम 100 वर्षों की बात करते हैं, कितने वर्षों की बात करते हैं? 100 वर्षों। एक वर्ष में अपना ओल्ड एज होता है 1, यदि लीप ईयर है तो उसमें कितने होते हैं? 2। अब 100 वर्षों में आपके ओल्ड एज कितने होंगे? तो इसके लिए आपको 2 तरह की जानकारी होनी चाहिए कि ये सबसे पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। कौन सी शताब्दी की? जब से हमारा ईस्वी सन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब आरंभ हुआ था, उसके पहले 100 सालों की बात कर रहे हैं। तो अब इस पहले 100 साल यानी पहली शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो इसमें 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो लीप ईयर कितने वर्षों के बाद आता है? 4 वर्ष के बाद आता है। तो हम जब 100 में 4 का भाग लगाते हैं तो कितने वर्ष आते हैं? 25, यानी 25 लीप ईयर, 25 वर्ष आए। लेकिन लीप ईयर का हमने नियम पढ़ा था कि जिसमें 4 का भाग जाता है वो लीप ईयर होता है। लेकिन जो 100 के गुणक में है वो आपका लीप ईयर तब होगा जब 400 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है? 400 से। तो ये 100 वर्ष है, 100वां जो वर्ष है ये लीप ईयर नहीं है। तो इसलिए इसमें लीप ईयर कितने होंगे? 24 लीप ईयर होंगे। कितने होंगे? 24, क्योंकि 4 बार 25 बार कटा। लेकिन जो 100 वर्ष है, 100वां वर्ष है, वो लीप ईयर नहीं होता। 100 के गुणांक वाली कोई भी संख्या लीप ईयर नहीं होती है। केवल वही होती है जो 400 से विभाजित होती है, जैसे 400 है, 800 है, 1200 है, 1600, वो आपके लीप ईयर होगा। बाकी 100 का गुणक का कोई भी लीप ईयर नहीं होता। इसलिए अपने लीप ईयर कितने हो गए? 24 लीप ईयर हो गए। और साधारण वर्ष कितने हो गए? कितने हो गए? 76। अब आपके लीप ईयर में ओल्ड डेज कितने बचते हैं? 2 ओल्ड डेज बचते हैं। कितने बचते हैं? 2 ओल्ड डेज बचते हैं। तो इसको तो 2 से गुणा करो। और साधारण वर्ष में कितने ओल्ड डेज बचते हैं? 1। तो कितना हो गया? 24 दूना 48 और 76 का 76। तो अपने कुल ओल्ड डेज कितने हो गए? कुल विषम दिन हो गया आपके 48 प्लस 76, यानी 8 4 14 का 4 बच गया 1, 8 4 12। कितने दिन हो गए? 124 दिन। अब 124 दिन में क्योंकि सप्ताह का 7 दिन होता है तो कितने सप्ताह कट जाएंगे इसमें? इसका भाग लगाया तो आपके 124 है, इसमें 7 का भाग लगाएंगे, 7 का 7 बच गया 5, लगाया 54, साथ ही गुण 50 बच गए 5। तो आपके इनमें क्योंकि 17 सप्ताह तो बीत चुके हैं। कितने सप्ताह बीत चुके हैं? 17 सप्ताह तो बीत चुके। लेकिन विषम दिन कितना है इसमें? 5। तो कितने विषम दिन होंगे? 100 सालों में 5 विषम दिन होंगे। ये ध्यान रखना। तो हमने देखा था 100 वर्षों में ओल्ड एज कितने होते हैं? 5। ये ध्यान रखना। अब आप इसको अपनी कॉपी में उतार लो, फिर आगे क्या करवाते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और कॉपी में भी उतार सकते हो। यानी पहली शताब्दी में जो हमारे ओल्ड एज आएंगे वो कितना आएंगे? 5। यानी अपनी पहली शताब्दी कब खत्म हुई थी? 5 हमने देखा था किसका संकेतांक है? शुक्रवार का। तो पहली जो हमारी शताब्दी समाप्त हुई थी वो शुक्रवार को समाप्त हुई थी। और प्रारंभ कब हुई थी? सोमवार को। कि अपने शताब्दी में ओल्ड एज 400 तक यानी लीप ईयर तक करते हैं। तो आपके दूसरी शताब्दी में कितने होंगे? 200 वर्ष होंगे। तो पहले में कितने ओल्ड एज आए? अपने विषम दिन कितना है? पहले 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5। ठीक है। तो दूसरे 100 यानी 200 में कितने हो जाएंगे? 10 होंगे। 10 होंगे। लेकिन 10 में क्योंकि 7 सप्ताह के दिन तो चले जाएंगे तो आपके ओल्ड डेज कितना आएंगे? 3। कितना आएंगे? 3, क्योंकि 7 का 7 का भाग लगाएंगे तो शेषफल जो बचता वही तो ओल्ड डेज कहलाता है। तो 3 शेषफल बच गया अपने। इसी प्रकार से तीसरी शताब्दी में आपके यानी 300 वर्ष होंगे। 300 वर्षों में दिन कितने होंगे? 5, 10, 15 दिन होंगे। 15 में जब 7 का भाग लगाएंगे तो 14 तक कट जाएगा। तो कितना ओल्ड एज होगा? 1 विषम दिन होगा। अब आपके आता है चौथी शताब्दी। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना। चौथी शताब्दी में होंगे आपके 400 वर्ष। कितने वर्ष होंगे? 400। तो दिन तो कितने हो जाएंगे विषम दिन? क्योंकि 100 साल में 5 दिन होते हैं, 200 साल में 10 दिन, आपके 300 साल में 15 दिन, 400 साल में होंगे 20 दिन। लेकिन मैंने भी बताया था कि जो 100 के गुणक वाले कोई भी संख्या होती है यदि 400 से कटती है तो वो लीप वर्ष होती है। तो क्योंकि ये 400 एक लीप वर्ष हो गया
तो एक दिन इसमें फरवरी का बढ़ जाएगा, तो कितने होंगे ये 21 दिन। कितने होंगे 21, और जब इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो ये आपके जो दिन बचेंगे विषम दिन वो होगा 0। अब आपको ये सबसे पहले ध्यान रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना है, ये विशेष ध्यान रखना है कि पहले 100 वर्षों में 5 दिन ओड होते हैं, दूसरे 100 वर्षों में यानी 200 दिनों में केवल 3 ओल्ड डेज होते हैं, और तीसरे में 1 होता है, और 400 सालों में 0 होता है। केवल आपको सवाल हल करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ेगी। 5 3 1 0 ये ध्यान रखना, और पीछे की जितनी भी हमने रामायण गाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या है ये है मेन बात। यानी 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्षों में 1 विषम दिन होता है, और 400 में 0 होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम किसी भी समय की गणना कर सकते हैं। यहाँ तक हो गया क्लियर। और एक इसके साथ साथ आपको याद रखना है दिनों के कोड। तो 0 कोड किसका है रविवार का, 1 कोड किसका है सोमवार का, 2 कोड है वो मंगलवार का, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, 6 शनिवार। ये कोड आपको ध्यान रखना है। जब भी हम किसी भी सन के कोई भी वार निकालते हैं तो जो शेष होगा वो इसी कोड के आधार पे होगा। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये विशेष ध्यान रखना। 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन होते हैं। और ये कोड है आपके 0 से लेकर 6 तक है, रविवार से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से आप किसी भी सन का वार निकाल सकते हो। अब हम जैसे निकालते हैं किसी भी तिथि का वार निकालते, जैसे मान लो 15 अगस्त 1947, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय कौन सा वार था। ठीक है, तो अब ऐसे करने के लिए आप, क्योंकि हम ईस्वी सन से प्रारंभ होते हैं, 1 से प्रारंभ होते हैं, ईस्वी सन 1 से, कैलेंडर 1 से माना जाता है। तो अब सबसे पहले तो ये जो 1947 का वर्ष है ये तो अभी रनिंग वर्ष है, यानी चालू वर्ष है। तो इससे पहले कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, यानी कुल पूर्ण वर्ष कितने हो गए, कुल पूर्ण वर्ष कितने हो गए, यानी ये तो रनिंग का है तो कुल पूर्ण वर्ष कितने हो गए, यानी कुल वर्ष कितने समाप्त हो चुके, यानी 1946 वर्ष खत्म हो चुके। कितने वर्ष खत्म हो चुके 1946। अब अपने को सबसे पहले तो ये देखना है जो अपने 1946 वर्ष खत्म हुए इसमें कुल ओल्ड डेज कितने हैं। तो इसका कुछ नहीं करना आपको, ये 1946 जो दे रखा है इसके 3 टुकड़े करने। कितने टुकड़े करने, 3 टुकड़े। एक तो करना है 400 वर्षों के समूह के आधार पे, एक करना है 100 वर्षों के आधार पे, और बाकी जो बचते हैं पीछे वो कहलाते हैं खुले वर्ष। क्या कहलाते हैं, खुले वर्ष, जो आपके चलते हैं वो। तो अब जैसे 1900 है तो 400 का टुकड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 से 800, 400 के बाद 800, 1200, 1600, 2000 तो ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो आएगा इसमें 400 का 1600 आएगा। दूसरा इसका टुकड़ा होगा, क्योंकि 100 के गुणक में करना है, तो 1600 तो ये हो गया, 1700, 1800 और 1900, तो ये कितने हो गए, 300 वर्ष हो गए। अब पीछे बचते हैं आपके कितने खुले वर्ष, कितने बचे, 1900 तो ये हो गए, तो पीछे खुले वर्ष कितने बचे, 46 वर्ष बचे। यहाँ तक हो गया। अब देखो, अब सबसे पहले तो इनका विषम दिन देखो। हमने कहा था कि अभी देखा था आपने कि 100 सालों में 5 और डेज होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। तो 400 में भी 0 होगा, 800 में भी 0 होगा, और 1200 में भी 0 होगा, और 1600 में भी 0 होगा। तो इसके तो ओड डेज यानी यहाँ विषम दिन की जो हम गणना करेंगे तो इसके तो विषम दिन कितना होगा, 0। अब 300 का विषम दिन अभी मैंने बताया था 100 वर्षों में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, और 300 में 1 होता है। तो ये 300 वर्षों का है, तो 300 में कितने हुए, 1। ठीक है, अब बचा है 46। 46 में कितने, तो 46 वर्षों में अब लीप ईयर भी आए होंगे अपने पास। 46 वर्ष है तो लीप ईयर कितने वर्षों बाद आते हैं, 4 वर्षों बाद आते हैं। तो जब हम 46 का 4 का भाग लगाएंगे, किसका भाग लगाएंगे, 4 का, तो 4 का 4,
बच गया 0 लगाया 6, यानी कितने हो गए 6, 4 का 4 समथिंग 5, ये आएगा इस प्रकार से कुछ। तो हमारे पास पूर्ण वर्ष कितना है 11 है, यानी इसमें से लीप ईयर कितने हैं 11, यानी जो भी आपके पीछे खुली समय अवधि होती है उसमें 4 का भाग लगा दो और भागफल की जो पूर्णांक राशि आती है वो हमेशा आपके लीप ईयर होंगे। तो जैसे 46 में हमने 4 का भाग लगाया तो 11 बार गया, यानी 11 चौक 44, यानी 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 और 44, 11 वर्ष हो गए। तो ये तो हो गया आपके 11, इसमें से 11 तो है लीप ईयर, और पीछे कितने बच गए आपके 46 में से 11 गया तो कितना बच गया 35। अब अपने को पता है कि लीप ईयर में ओल्ड एज कितने होते हैं 2 होते हैं, तो लीप ईयर में ओल्ड एज होते हैं 2, यानी एक वर्ष में 2 होते, तो 11 में कितने हो जाएंगे 22 दिन हो जाएंगे। और साधारण वर्ष में 1 दिन होता है, साधारण वर्ष में ओल्ड एज कितना होता है 1, तो 1 का भाग गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 दिन। अब अपने यानी कुल 1946 तक ओल्ड एज यानी विषम दिन कितने हो गए 1946 तक कुल विषम दिन, तो कुल कितना हो गया एक, तो ये 300 साल का हो गया, लीप ईयर के हो गए 22 और 35 किसके हो गए साधारण वर्ष के। तो इस प्रकार से आपके कुल विषम दिन कितने हो गए, इनको जोड़ दो तो 5, 2, 7 और 8 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 3 और 5 कितने हो गए 58 दिन। कितने दिन हो गए 58 दिन, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। अब 58 दिन होने के बाद क्योंकि एक सप्ते में 7 दिन होते हैं, तो जब 58 में अपन 7 का भाग लगा देते, किसका लगा देते हैं 7 का, तो 7 का जब क्योंकि 7 दिन का एक सप्ताह होता है तो 8 साथी 56, तो 56 दिन 56 चले गए, यानी 8 सप्ताह तो बीत गए, तो पीछे विषम दिन कितने बचे, केवल 2 विषम दिन बचे। कितने बचे 2, यानी आपको क्या करना है 58 में 7 का भाग लगाना है, तो 7 8 56 और बच गए 2, जो पीछे शेष फल बचता है, क्या बचता है, जो शेष फल बचता है वही आपके विषम दिन कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके विषम दिन कितने हो गए 58/7 बराबर 2 विषम दिन, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने कहाँ तक की हुई 1946 तक की, ठीक है। तो अब इसको एक बार तो उतार लो कि 1946 तक अपने विषम दिन कितने हैं, केवल 2 विषम दिन। अब हम बात करते हैं 1 जनवरी से लेकर 1 जनवरी 1947 से लेकर 15 अगस्त 1947 तक कुल कितने विषम दिन थे। अब जैसे कि हमने देखा था 46 वर्षों तक अपने विषम दिन कितना आए थे 2 दिन आए थे। अब पीछे बचा आपके 1947 का, तो हमको पता है कि जो जनवरी होगा 1947 का उसमें 31 दिन होते हैं। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, पिछली कक्षा में हुआ था कि जिसमें 28 तक तो 7 का भाग लगाते कट जाते, जिसमें 31 का महीना होता है उसमें विषम दिन कितने होते हैं 3, और 30 का महीना होता है उसमें विषम दिन होते हैं 2। 28 का जब महीना होता है फरवरी यानी साधारण वर्ष होता है तो उसमें फरवरी 28 का होता है तो उसमें कितना होता है 0, और लीप ईयर है तो उसमें विषम दिन होता है 1। अब जनवरी में अपना कितना हुआ 3, फरवरी क्योंकि ये लीप ईयर है नहीं, 4 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें 0 हो जाएगा। मार्च 31 का महीना होता है इसलिए 3, अप्रैल आपके कितने का महीना होता है 30 का होता है तो 2, मई आपके 31 का होता है तो 3, जून आपके 30 का होता है तो 2, जुलाई आपके 31 का होता है तो 3, और अपने अगस्त में तो कहाँ तक जाना है 15 अगस्त तक ही जाना है। तो 15 अगस्त में क्योंकि 7 का जब भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 14 दिन तो सप्ताह में कट जाएंगे, और पीछे विषम दिन कितना आ गया 1। तो अपने 1947 में कुल विषम दिन कितने हो गए 3, 6, 8, 11, 13, 16 और 17, कितना आगे 17 विषम दिन आगे, ठीक है। 3, 3, 6, 8, 11, 13, 16 और 17 दिन। तो आपके 1947 में कितने विषम दिन आए 17 विषम दिन आए, और अपने 1946 तक कुल विषम दिन कितने थे 2। तो कुल विषम दिन कितना हो गया 15 अगस्त 1947 तक कुल विषम दिन, तो कितना हो गया विषम दिन 2, तो 46 तक के थे 1946 तक, और ये हो गया 17, तो कितने हो गए 19 दिन। अब 19 क्योंकि 7 का भाग लगाते हैं
19 में किसका भाग लगाते हैं? 7 का। तो 7 दूनी 14, तो 14 दिन तो कट गए पूरे पूरे सप्ताह, यानी 2 सप्ताह पूरे हो गए। तो पीछे कितने बचे? 5 दिन, यानी आपके और डेज कितने बचे हैं? 5 दिन। और 5वां दिन हमारा कौन सा होता है? सारणी मैंने बनवाई थी, 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार। ये रहा शुक्रवार, यानी हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? शुक्रवार के दिन। ठीक है, ये प्रोसेस कुछ लंबा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, 1-2 बार करोगे तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। जो भी सन दे रखा है उसका पूर्ण वर्ष कितने खत्म हुए उसके 3 टुकड़े कर लो, एक 16 का गुणक का, एक 100 के गुणक का, और खुले वर्ष जो बचे हुए छुट्टे वर्ष होते हैं वो वाला। ठीक है, तो क्योंकि जो 16 के गुणक में 400 के गुणक में आता है उसका 0 होता है, 100 के गुणक में आता है उसका 100 का है तो 5 होगा, 200 है तो 3 होगा, 300 है तो 1 होगा, और बाकी खुले वर्षों में लीप ईयर वगैरह आप अलग अलग कर लो, और इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। कोई भी तिथि है उसका आप दिन निकाल सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें। आपको ये ध्यान रखना है, 0 रविवार होता है, 1 सोमवार होता है, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार और 6 शनिवार। इसके अलावा आपको शताब्दी का ध्यान रखना, 100 शताब्दी, 100 वर्षों में 5 दिन होते हैं, 200 में 3 दिन होते हैं, और 300 में 1 दिन होता है, और जो 400 साल का होता है उसमें 0 होता है। और यही दिन वापस रिपीट, यानी यही शताब्दी वर्षों का समूह यानी आपके रिपीट होता रहता है, यानी 100 वर्षों, 200, 300 और 400 यहाँ ख़त्म हो गया क्योंकि 0 हो गया। 0 के बाद वापस आएंगे तो इधर आ जाएगा 500, 600, 700, 800, फिर क्योंकि 800 आ गया फिर वापस। तो ये 4 वर्षों का ही राउंड हमेशा चलता रहता है, यानी 4 शताब्दी तक चलते, फिर 5वीं शताब्दी जो आती है पुनः वो प्रारंभ पहली शताब्दी जैसी प्रारंभ हो जाती है। ये विशेष ध्यान रखना। जैसे हमने पिछली बार निकाला था सवाल, अब आपको केवल सीधे डायरेक्ट निकालना बताता हूँ मैं। जैसे मान लो अपना 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था? ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना। जैसे 26 जनवरी चल रहा है, 1950 चल रहा है, तो आपके पूर्ण वर्ष कितने हो गए? सीधी ही बात है, 1949 हो गए। इसके 3 टुकड़े कर दो फटाफट। एक तो हो गया 1600, एक 1900 है, इसका मतलब 300, और एक हो गया 49। यहाँ तक हो गया। अब फटाफट हल करना है आपको, तो क्योंकि कंपटीशन में बहुत कम समय मिलता है। तो 1600 का विषम दिन होता है 0, अपने को पता है 300 का कितना होता है 1। अब बच गया 49, 49 में 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 48 तक जाएगा 4 का भाग, यानी 12 बार जाएगा। तो 12 तो हो गया आपके लीप वर्ष, और इनमें से माइनस कर दो तो 37 हो गया आपका साधारण वर्ष। अब ये पता है कि जो 12 वर्ष होते हैं लीप ईयर के वो 2 होते हैं, 2 दिन होते हैं लीप ईयर में 24, और साधारण वर्ष में होते हैं 37। तो कुल आपके कितने दिन हो गए 1947 तक? कुल दिन हो गया, जोड़ दो 300 का 1, लीप ईयर के 24 और प्लस 37 साधारण वर्षों के 37। अब इनको जोड़ो 11 और 12 का 5 बच गया, सॉरी 12 का 2 बच गया, 1, 4 और 6 कितने हो गए? 6। तो कितने दिन आ गए अपने? 62 विषम दिन आ गए। अब 62 विषम दिन में आप सीधा सा 7 का भाग लगा दो, यानी 62 में 7 का भाग लगाया, 7 या 56, तो कितने दिन बच गए? 6 दिन। तो सीधी सी बात है, अपने 6 और डेज आ गए। कितना आ गए? 6 और डेज। ये तो कहाँ तक आया? 1949 तक का। अब पीछे बचे अपने, क्योंकि जनवरी का महीना ही है 50 का, तो जनवरी में कहाँ तक जाना अपने को? 26 जनवरी तक। तो 26 ही दिन होंगे, 26 जनवरी तक जाना है। तो 26 में 7 का भाग लगाया तो कितने बच गए? 5 दिन बच गए। कितने दिन बच गए विषम? 5 दिन, क्योंकि 21 तक तो 3 सप्ताह पूरा हो गया, 5 दिन। अब कुल 26 जनवरी तक कुल विषम दिन कितने हो गए? 26 जनवरी 1950 तक कुल विषम दिन, तो कुल विषम दिन कितने हो गए? 5, और 1949 तक के 6, तो कितने हो गए? 11 हो गए। 11 में जब हम 7 का भाग लगाएंगे तो 7 का 7, तो कितने विषम दिन बच गए? 4 और डेज बच गए अपने। 4 और डेज तो अपन ने कोडिंग में देखा था, चौथा किसके लिए आता है? गुरुवार के लिए। तो 26 जनवरी 1950 को आपका चौथा और डेज है तो गुरुवार था। इस प्रकार यदि आप हल करोगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं करना आपको। वो तो पिछले सवाल लंबा इसलिए हुआ कि उसमें आपको पूरा बताना पड़ा प्रोसेस कैसे करते हैं। कुछ नहीं, जो भी आपको वर्ष दे रखा होता है पूर्ण हो रखा है, उसके 3 टुकड़े कर लो, 1600 के 400 के गुणक में, 100 के गुणक में, और खुले वर्ष जो 400 के गुणक में आएगा उसका 0 होगा। और इसके बाद जो बचते हैं उसमें 100 बचते हैं यहाँ, तो 5 दिन, 200 बचते हैं तो 3 दिन, और 300 बचते तो
1 दिन। और उसके बाद 49 जो वर्ष है, जो भी वर्ष आता है उसमें 4 का भाग लगा दो, जितने भागफल आते हैं उतना लीप ईयर होता है, उन लीप ईयरों को उसमें से माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, साधारण वर्ष। लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्षों में 1 ही होता है, तो इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 1 से गुणा कर दो, बस ये निकाल लिया। तो ये तो हो गया 1949 तक, और 26 जनवरी तक जाना है तो 26 जनवरी में 26 दिन, तो 7 का भाग लगाया 3 सप्ताह 21 तक पूरा हो गया, तो पीछे कितने बच गए, 5 दिन। अब कुल कितने हो गए, 6 और 5 11, 11 में 7 का भाग लगाया तो 7 का 7, 1 सप्ताह पूरा हो गया। पीछे विषम दिन कितने बच गए, शेषफल 4, तो 4 कोड किसका था, अपना गुरुवार का। ठीक है, ऐसे आराम से आप हल कर सकते हो। घर पे बैठ के आपको किसी भी तिथि का वार यदि याद नहीं हो तो अपनी जन्म तिथि का निकालने का प्रयास करना, कि जब आपकी जन्म तिथि का वार यदि सेम आ जाता है तो आपके लिए ये सही होगा। ठीक है, तो ये है किसी भी वार का, आप वार निकालना किसी भी तिथि का तो कैसे निकालते हैं। नमस्कार, जय हिंद।